हैप्पी अमृत वेला फ्रेंड्स। आज जिन जिन का भी बर्थडे एनिवर्सरी है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग, और नहीं भी हो तो भी एक पॉजिटिव वाइब के साथ ज़िंदगी को फील कीजिए। उन खुशियों को फील कीजिए कि आपका आज का दिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग का दिन है। फ्रेंड्स, मैं दीपिका दी सुतार डीएस कॉस्मिक अट्रैक्शन चैनल पर दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भोजन और पानी आपको सूखते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से आता है। फ्रेंड्स, साइंस ये है कि एक मसारू इमोटो नाम के एक जापानीज वैज्ञानिक थे। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहते हैं कि हर चीज़ एनर्जी से बनी है, तो उनको ये चीज़ प्रूव करना था। और साइंटिस्ट के बारे में आपको पता है कि वो किसी भी चीज़ पर इतना इजीली विश्वास नहीं करते। तो उनको प्रूव करना था कि वर्ड हैव एनर्जी, यानी शब्दों में कोई ना कोई एनर्जी होती है। अब उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो हमें चोट भी पहुंचाते हैं और हमें हील भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को हमने सुना भी है और महसूस भी किया है, मगर इसका एक साइंटिफिक कोई प्रूव नहीं है। तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में पानी को डाला और उसको फ्रिज में डालकर फ्रीज कर दिया। अब उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब पर लव लिखा, यानी प्यार, और दूसरे टेस्ट ट्यूब पर लिख दिया हेट, यानी नफरत। अब दोनों को फ्रीज़र में डाल दिया, रात भर फ्रीज किया, और सुबह तक वो बर्फ बन चुका था। अब सुबह उन्होंने दोनों टेस्ट ट्यूब को माइक्रोस्कोप में देखा, तो जिस पर लव लिखा था उस पर सुंदर डायमंड जैसा शेप आया। जैसे कि माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पानी की सेल्यूलर जो क्रिएटिविटी होती है, मतलब एक शेप जो होता है, वो हमें डीपली नज़र आता है। तो वहाँ पर वो शेप जो था, सेल्यूलर लेवल पर जो शेप था, वो एक सुंदर डायमंड जैसा आया। और जिस टेस्ट ट्यूब पर हेड लिखा था उस पर कुछ अजीबोगरीब गटर के पानी जैसा शेप आया। अब इस बात से ये चीज़ प्रूव हो गई कि एनर्जी हमारे शब्दों के अंदर होती है। अब इस स्ट्रक्चर को समझकर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। पानी के अंदर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और गूगल पे ये एक्सपेरिमेंट है भी सही। आप इमेजेस में जाकर ये इमेजेस भी देख सकते हो कि नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं और पॉजिटिव वर्ड किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं। मगर उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले और नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले वर्ड्स पे किया। जैसे कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक टेस्ट ट्यूब पर लिख दिया मदर टेरेसा और दूसरे टेस्ट ट्यूब पर लिख दिया हिटलर। अब मदर टेरेसा और हिटलर कौन था, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो तो हमें पता है और आपको पता है, पानी को तो पता है नहीं। अब मदर टेरेसा का जो टेस्ट ट्यूब था उसको फ्रीज करने के बाद उस पर जो शेप आया वो एकदम सुंदर, जैसे किसी ने डिज़ाइन की हो, इस तरह का शेप आया। और हिटलर वाला जो टेस्ट ट्यूब था उस पर किसी गंदगी से कोई चीज़ उठा के लाया, उस तरह का शेप आया। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि हर शब्द के अंदर एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का पानी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब इस चीज़ से क्या चीज़ प्रूव हुई? अब इससे ये प्रूव हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है और दुनिया में भी 70% पानी है। अब हम जो बोलते हैं, जैसे कि मैं नफरत करता हूँ, आई हेट यू, आई यू आर इडियट, तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मैं ज़िंदगी में किसी से प्रेम नहीं करूँगा, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। इस तरह के जब हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो हम बॉडी के अंदर इन शब्दों का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब इन 70% नेगेटिव वर्ड्स का 70% हमारी एनर्जी पर इम्पैक्ट आता। और वहाँ से उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि ये नेगेटिव वर्ड हम जो बोलते हैं वो बॉडी में जाकर सेल्यूलर लेवल पर गिनोने शेप बनाते हैं, यानी जैसे शब्द होंगे वैसे ही शेप बनेंगे। और ये गिनोने जो शेप होते हैं वो अलग अलग तरह की बीमारियां बन जाती हैं, जैसे माइग्रेन, डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बनते हैं।
अब इन सारी चीज़ों को ठीक करने का रास्ता भी यही है, और जिस रास्ते से हमने इनको क्रिएट किया है। यानी फ्रेंड्स, इसलिए कहते हैं कि शब्दों का जो इस्तेमाल करें वो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द जो होते हैं वो बॉडी पर डेफिनेटली इम्पैक्ट डालते हैं, और बॉडी के अंदर बीमारियों के पनपने का कारण यही है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रयोग है। इसको आप गूगल पे जाके सर्च करके देख भी सकते हो। अब मैं आगे के वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इन चीज़ों को कौन से पॉजिटिव वर्ड्स से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मैं इन सारी साइंटिफिक चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं दीपिका डी सुतार एनर्जी पे और लोगों के माइंडसेट पे वर्क करती हूँ।